एमपी के कूनो नेशनल पार्क में 2 साल बिताने के बाद 2 चीतों प्रभास और पावक को गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में छोड़ दिया गया। दोनों ही रविवार शाम को अपने नए आवास में पहुंचे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन चीतों को गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में छोड़ा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में प्रभास और पावक को रिलीज करने के साथ ही चीतों के पुनर्वास की दिशा में किस तरह नया इतिहास लिखा गया है, आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। गांधी सागर अभयारण्य मध्य प्रदेश का दूसरा ऐसा स्थान है जहां अब चीतों को बसाया जा रहा है। यह वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक सराहनीय कदम सिद्ध होगा। साथ ही वन्यजीव संरक्षण प्रेमियों और देशवासियों सैलानियों के लिए भी यह उत्साह का अवसर होगा। मध्य प्रदेश में इस प्रोजेक्ट के तहत चीतों की संख्या बढ़ाने के लक्ष्य के तहत दक्षिण अफ्रीका में ही नहीं बल्कि केन्या और बोत्सवाना से भी चीतों को यहां लाकर मध्य प्रदेश के जंगलों में बसाया जा रहा है। फिलहाल श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में 26 चीते हैं, जबकि बोत्सवाना से अभी 8 चीते लाने की योजना है, जिन्हें मई 2025 तक पहले चरण में 4 चीते लाए जाएंगे। इसके बाद अगले चरण में 4 चीते और लाए जाएंगे। एमपी की गांधी सागर सेंचुरी को 1984 में केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचित किया गया था। यह चंबल नदी के किनारे स्थित है। इसका एक बड़ा भूभाग विश्व प्रसिद्ध गांधी सागर डेल के आसपास फैला है। इस पूरे इलाके में घने जंगल तो हैं ही, साथ ही घाटियां और पहाड़ भी हैं। यह किसी भी प्रकृति प्रेमी को अपनी ओर खींचने के लिए पर्याप्त है। इस सेंचुरी में चीते के साथ चिंगारा, नीलगाय, सांभर ही नहीं बल्कि तेंदुआ और सियार जैसे शिकारी जानवर भी देखने को मिल जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर बोटिंग के साथ मछली पकड़ना और पिकनिक का भी लुत्फ उठाया जा सकता है। एमपी में 17 सितंबर 2022 को चीता प्रोजेक्ट का आगाज किया गया। इस दौरान नामीबिया से यह एमपी में 8 चीते लाए गए थे, जिनमें 5 मादा थीं और 3 नर थे, जिन्हें पीएम नरेंद्र मोदी ने कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद एक बार फिर से साउथ अफ्रीका से करीब 13 चीते फरवरी 2023 में एमपी लाए गए थे। इसके बाद अब एमपी के दूसरे हिस्से गांधी सागर में प्रोजेक्ट चीते को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए ही और दूसरे अफ्रीका देशों से चीते भारत आने थे, लेकिन इस काम में देरी होने के चलते कूनो से 2 चीतों को गांधी सागर सेंचुरी में लाया गया है। गांधी सागर में आज एक नया इतिहास रचा गया है। चीता पुनर्वास की दृष्टि से गांधी सागर अभयारण्य में आज 2 प्रभास और पावक हमारे 2 चीतों को छोड़ करके इस चीता अभयारण्य को जीवित करने का प्रयास हुआ है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों, देशवासियों को बधाई। यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर 2022 में मध्य प्रदेश को जो टाइगर स्टेट पहले से था, चीता स्टेट बनाने का गौरव दिया। मैं उनका आभार भी मानता हूं और उसी मनोभाव के आधार पर हमारा पालनपुर कूलों के अंदर चीते हमने छोड़ करके उनको अपने वन्य जीव में सहज अभ्यस्त होने का जो प्रयोग किया गया है, यही कारण है कि हमारे अपने देश के अंदर सबसे अच्छी स्थिति में, बल्कि देश तो क्या दुनिया के लिए रिसर्च का ये अपने आप में उदाहरण बन रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर आबो हवा में ये चीता न केवल परिवार बढ़ा रहा है बल्कि अपनी उपस्थिति से सभी प्रकार की जीवन के लिए मूलभूत सुविधा जुटा करके उनकी ग्रोथ रेट जबरदस्त है। 80% से ऊपर ग्रोथ रेट, ये दुनिया के लिए आश्चर्य की बात है। कई और देशों ने प्रयोग किए लेकिन फेल हो गए। हमारे यहाँ तो एशिया महाद्वीप से भी चीता गायब हो गया था। आखिरी बार कोरिया में, छत्तीसगढ़ के अंदर वर्तमान में तत्कालीन महाराजा ने एक चीता का शिकार किया था। उसके बाद से कई विलुप्त प्राय थे। अब ये न केवल जंगल में दिख रहे हैं बल्कि हमारे लिए ये अपना गौरव भी बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश स्टेट अब चीता स्टेट भी हुआ है। वन्य प्राणी की दृष्टि में हमारी सरकार ने बहुत काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है। ये क्षेत्र इससे तो न केवल नीमच मंदसौर बल्कि प्रदेश के अंदर दुनिया भर से वन्य प्रेमी, वन्यजीव प्रेमी आकर के हमारे अपने स्टेट का गौरव भी बढ़ा सकेंगे और अपनी आंखों से दीदार कर सकेंगे। ऐसी एक प्रजाति जो कई सौ साल पहले गायब हुई है, उसको दोबारा देख करके पुनर्जीवित करने का जो प्रयास है, पुनर्स्थापित करने का प्रयास है। हमारे विभाग के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी बधाई।
और खास करके ये हमारा गांधी सागर का जो अंचल है ये प्राकृतिक रूप से बहुत सौंदर्य वाला है, अद्भुत जल राशि है, अद्भुत प्रकार की सब परमात्मा ने की कृपा दी है। ऐसे मालवा का गौरव बढ़ाने के लिए इस टाइगर अभयारण्य की तरह ये चीता अभयारण्य भी बहुत अच्छा आगे जाकर के कई लोगों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराएगा। यहाँ बड़े पैमाने पर भविष्य की संभावनाओं को लेकर के हम बहुत सारे प्रकार के काम करेंगे, खास करके एयर कनेक्टिविटी की दिशा में भी, सड़क कनेक्टिविटी की दिशा में भी, टूरिज्म की अलग अलग प्रकार के संस्थान खोलते हुए भविष्य में रोजगार की बड़ी संभावना का ये केंद्र बने। ये मैं आज की अवसर पर इन शुभकामना भी देता हूँ और सरकार समेकित रूप से सभी विभागों को जोड़ते हुए, वैसे मंदसौर का क्षेत्र ये हमारे औषधि पौधों के लिए, हमारी सभी प्रकार की फसलों के लिए और गौरवशाली अतीत को लिए वह क्षेत्र है जिसमें शक और हुणों के टाइम के शासकों ने इनको परास्त करके अपनी विजय पताका फहराई है। यशोधर्म का क्षेत्र है, विक्रमादित्य का क्षेत्र है और हमारे लिए गौरवशाली पक्ष है कि पुनः ये अपना गौरव पा रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। 8 और नए चीते लाने की सब तैयारी है। बोत्सवाना से हमने अपनी जो हमारा मूल प्रोजेक्ट था कि हम धीरे धीरे करके अपनी संख्या बढ़ाएंगे। बीच में वन मंत्री आए थे, वन मंत्री ने समीक्षा के आधार पर ही ये निर्णय किया था कि हमारा दूसरा अभयारण्य प्रारंभ करना चाहिए। उसी का सिलसिले में आज हमने यहाँ 2 चीते छोड़े। मई माह में 4 चीते हमको और मिल रहे हैं बोत्सवाना से और वो जो 4 चीते हैं कोशिश करेंगे कि इसी अभयारण्य में हम छोड़े। कुल मिलाकर के अगले 1 महीने में फिर 4 छोड़ते हुए 6 चीते होंगे। उम्मीद करेंगे आने वाले समय में और इसी प्रकार से बढ़ते जाए। गांधी सागर अभयारण्य में वन विभाग ने चीतों के लिए 8,900 हेक्टेयर का विशेष क्षेत्र तैयार किया है। विभाग ने 8 से 10 चीतों के लिए बसने की व्यवस्था वर्तमान में की है। धीरे धीरे एक बड़ा कुनबा चीतों का गांधी सागर अभयारण्य में बसाया जाएगा। फिलहाल 2 चीते लाए जा रहे हैं। चीतों के भोजन के लिए अभयारण्य में 150 से अधिक चीतल, 80 से अधिक चिंकारा, 50 से अधिक व्हाइट पोर्ट और 50 से अधिक नीलगाय मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पहले से ही बड़ी संख्या में हिरन मौजूद हैं। यहाँ भी चीतों की देखभाल 40% स्टाफ द्वारा की जाएगी, जिनका प्रशिक्षण कूनो सेंचुरी में पूरा हो चुका है। 90 चीता मित्र सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए हैं। विशेष व्यवस्थाओं में वन विभाग ने 16 किलोमीटर में एक परिक्षेत्र बनाया है, जिनमें इन्हें सुरक्षित रखा जाएगा। चीतों के लिए पानी के लिए तालाब बनाए गए हैं। चीतों के आने से यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज़ 8 भोपाल।